हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम लोग ने इनइक्वालिटी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग इसी का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। उस दिन जो हम लोग ने पढ़ा था एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उन डेटास को। ठीक, पहले तो हम लोग ने साइन के बारे में देखा था कि ग्रेटर जब इक्वल के साथ मिल रहा था तो क्या मिल रहा था, ग्रेटर। ग्रेटर जब ग्रेटर इक्वल के साथ मिल रहा था तब भी आपको ग्रेटर मिल रहा था। ग्रेटर इक्वल तीनों साथ में आ रहे थे बेटा, तब भी आपको ग्रेटर, ये तीन केस याद आ रहा है, आपको ग्रेटर मिल रहा था। ठीक, इसी का उल्टा था लेस इक्वल। लेस 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 इक्वल क्या हो रहा था, लेस। और लेस इक्वल तीनों साथ में आ रहे थे तो क्या मिल रहा था, लेस। ये तीन कंडीशन है जहां से आपको क्या मिल रहा था, लेस का साइन देखने को मिल रहा था, याद आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या हो रहा था, ग्रेटर इक्वल, ये केस क्या है, ग्रेटर इक्वल। बेटा ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा लेस इक्वल और इक्वल क्या होता है, लेस इक्वल, ठीक है। उसके बाद जब साइन अपोजिट हो रहा था तब भी हम लोग ने देखा था कॉन्क्लूजन हमारे क्या हो रहे थे, रॉन्ग हो रहे थे। इतनी चीजें थी जिनके ऊपर पूरी इनइक्वालिटी हमारी बेस्ड थी। ये आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, उस दिन हम लोग ने कैसे कैसे किया था। आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सब एक लास्ट वाला जो फर्स्ट टाइप था उसको पहले हम करा देते हैं। मान लो स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, ध्यान से देखना, ए लेस देन बी, लेस देन सी, इक्वल टू डी, लेस इक्वल ई, ठीक है, लेस देन एफ, ग्रेटर देन जी, इक्वल टू एच, ग्रेटर इक्वल आई, ग्रेटर देन जे। मान लो ये स्टेटमेंट हो, बड़ा सा प्रूफ है ना, और कंक्लूजन हो, पहली ए लेस देन ई, दूसरी बी लेस देन एफ, तीसरी डी लेस देन एच, और चौथी, बहुत ध्यान समझिएगा, बस उसी को एक बार एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइप था, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल कंक्लूजन, बेटा हम लोग उसमें आएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, पहले में ए से एफ की ई की बात हो रही है, ए ये है, ई ये है, ठीक। ए और ई के बीच में कौन कौन से साइन है बेटा यहाँ पे, एक तो आपको लेस का साइन दिख रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है, और लेस इक्वल का साइन दिख रहा है ना। और हमें पता है बेटा जब ये तीनों साइन मिलते हैं, लेस इक्वल, जब ये तीनों साइन मिलते हैं, आपने देखा था लेस इक्वल क्या होता है, लेस, और चाहिए भी क्या, लेस। पहला हो गया सही, ठीक है ना। दूसरा, बी से एफ की बात हो रही है, बी ये है, एफ ही है, दिखाई दे रहा है, बी और एफ के बीच में कौन कौन से साइन है, लेस इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, लेस, और चाहिए भी क्या, लेस। ये भी क्या हो गया, सही। डी और एच की बात हो रही है बच्चे, डी और एच, डी ये है, एच ये है, ठीक, साइन इनके बीच में दिख रहा होगा अपोजिट, कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। एफ और जे की बात हो रही है, एफ बच्चे ये है, जे आपका ये दिख रहा है। अब इनके बीच में देखो कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर का है, ठीक, इक्वल का है, ग्रेटर इक्वल का है। और हमें पता है जब ये तीनों साइन मिलते हैं बेटा, देखो यहाँ पे तीनों साइन जब मिलते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, ग्रेटर। और यहाँ पे चाहिए भी क्या, ग्रेटर। ये क्या हो गया, सही। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये उस दिन वाला जो हम लोग ने उस दिन डिस्कस किया था ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यार आरआरबी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए इन वीडियोस का एम यही है कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एग्जाम क्लियर हो जाए। तो कोशिश करिए बेटा, इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं, ध्यान से समझते रहिए, एकदम ईजी है। ओके बेटा, अब देखिएगा, इसको क्वेश्चन को हटाता हूँ और अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। बस एक सेकंड, ये मिटा दूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, मान लीजिए स्टेटमेंट बेटा आपको दिया हो, स्टेटमेंट गिवन हो, ए ग्रेटर बी, फिर कॉमा, बी ग्रेटर इक्वल सी, फिर कॉमा, सी ग्रेटर देन डी, ठीक है, इक्वल टू ई, फिर कॉमा, ई
ग्रेटर देन एफ, फिर कॉमा एफ लेस देन जी। और कॉन्क्लूजन दिए हों, पहला ए ग्रेटर देन डी, दूसरा बी ग्रेटर देन एफ, तीसरा सी ग्रेटर देन जी। बेटा आपको ये तीन चीजें, ठीक है, और हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ देखिए, हमने बोला था उस दिन भी कि हमारा पहला टास्क क्या होगा, हमारा पहला टास्क होगा बच्चे इन तीनों को जोड़ना, ठीक है। तीनों को कैसे जोड़ेंगे, वैसे ही इन सारे स्टेटमेंट्स को जोड़ के हमें एक बनाना है। तो पहले देखो इस वाले को लिख लेना, जैसे हमने लिख लिया ए ग्रेटर देन बी, लिख लिया ना। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ बी से बी कॉमन है, तो बी के बाद जितना भी है वो बी से जोड़ दो। तो बी के बाद क्या है, ग्रेटर इक्वल सी, देखो बी ग्रेटर इक्वल सी लिख दिया। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, सी, तो सी के आगे क्या है, सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई, ठीक। अब देखो यहाँ पे ई कॉमन है, ई के बाद क्या है, ई ग्रेटर देन एफ, फिर बेटा कॉमन क्या है, एफ, एफ के बाद क्या है, एफ लेस देन जी। देखो जुड़ के एक हो गया। अब हमें वही काम फिर करना है, ए से डी की बात हो रही है, ए ये है डी ये है, दिख रहा है। ए और डी के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो आपको ग्रेटर का साइन दिख रहा होगा और दूसरा ग्रेटर इक्वल का साइन दिख रहा होगा, ठीक। और ग्रेटर ग्रेटर इक्वल क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। और चाहिए भी क्या बच्चे, ग्रेटर, तो पहला हो गया सही। अब देखो बी और एफ की बात हो रही है, बी ये है एफ ये है, दिख रहा है। कौन कौन सा साइन है बच्चे बी और एफ के बीच में, एक तो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है और इक्वल है, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। दूसरा क्या हो गया, सही। तीसरा देखो सी और जी की बात हो रही है, सी ए है जी ए है, हमें दिख रहा है साइन बीच में क्या हो गया, अपोजिट। और जैसे ही साइन अपोजिट होगा हम कंक्लूजन को बिना कुछ देखे गलत कर देंगे। तो आंसर क्या आया, पहला दूसरा। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब बताओ अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत है इतने में, जोड़ना समझ में आया कि नहीं, एक बार हम फिर जोड़ना सिखाते हैं, ठीक है। देख लो, हो सकता है ये जोड़ना नहीं समझ में आया हो, इक्वेशन को जोड़ा कैसे जा रहा है, ठीक है, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बेटा, देख पहले वाले को लिख लेना a ग्रेटर देन b, ठीक। अब देखो इसमें b कॉमन है, तो b के बाद जितना भी लिखा हो उसको b से जोड़ दो। तो b के बाद क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल c, तो b के बाद ग्रेटर इक्वल c, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो c कॉमन है, दिख रहा है, c कॉमन है, c के बाद क्या लिखा है, c ग्रेटर d इक्वल टू e, तो लिख दो c ग्रेटर d इक्वल टू e, ठीक। अब देखो क्या कॉमन है, e, e के बाद क्या लिखा है, e ग्रेटर देन f, तो तुम भी लिख दो e ग्रेटर देन f, f के बाद क्या लिखा हुआ है, लेस देन g, तो बेटा आप लिख दो लेस देन g। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा इसको हमें चेक करना वैसे ही, a से d की बात हो रही है, a ये है d ये है, ठीक। a से d के बीच में क्या है, ग्रेटर है, ठीक है ना, ग्रेटर इक्वल है, और ग्रेटर तो लिख ही चुके हो। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है बेटा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, दिख रहा है। और यहाँ पे भी क्या चाहिए था, ग्रेटर, ये पहला हो गया सही। देखो दिख रहा है ना, दोनों जगह ग्रेटर ग्रेटर, रिजल्टेंट भी ग्रेटर और चाहिए भी ग्रेटर। अच्छा दूसरा देखो बी और एफ, बी आपका बेटा ये है, एफ आपका ये है, दिख रहा है। कौन कौन सा साइन इनके बीच में, एक तो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है और इक्वल है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, जब तीनों मिलते हैं तो क्या मिलता है रिजल्ट, ग्रेटर। और चाहिए भी यही था, ये क्या हो गया सही। सी से जी की बात हो रही है, देख बेटा सी ए है जी ए है, इनके बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा पहला दूसरा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको एक बार इरेज कर दें, ठीक है। देखो जो नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लो, दोबारा वीडियो देखो, देखो तुम्हारा काम है सीखना, मेरा काम है जो वो मैं कर रहा हूँ। अब अगर तुम चीजें सामने हैं और ना ले पाओ उन चीजों को बेटा, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना। अब बड़े में तुम ही जान लो, अगर अपने आप को तुम बेवकूफ कहलाना चाह रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और अगर समझदार हो तो तुम खुद ही से वो काम करोगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा बेटा, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, पढ़ना है आपको, एग्जाम निकालना है, ठीक है। बस
मेरा एम जो है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम निकले, ठीक है, आप लोग कुछ चीज़ें मुझसे सीखें, ठीक है। आप लोग बहुत कुछ, कई कोचिंग जाते होगे, कई ऑनलाइन क्लासेस देखते होगे। देखो हम तो यही कहेंगे, आप किसी एक टीचर को फॉलो करना, क्योंकि बेटा देखो 10 क्लासेस देखने से, ठीक है, चीज़ें क्या होती है एकदम से, है ना, मिक्स हो जाती है ना, उनका समझ में आएगा ना मेरा आएगा। तो कोशिश करिए बेटा, मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कई अच्छी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया हूँ। तो कोशिश करिए एक ही टीचर को, ठीक है, आप जो भी करना हो एक टीचर से ही पढ़िए, आपको देखिएगा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक। अब देखिएगा, लिखा हुआ है P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R इक्वल टू S, कॉमा S ग्रेटर देन T ग्रेटर इक्वल U, ठीक है, फिर कॉमा U लेस देन V इक्वल टू W। मान लो ये दिया हुआ है और कॉन्क्लूजन्स दिए हैं, P ग्रेटर देन U, दूसरा दिया है R ग्रेटर देन V, तीसरा दिया है T ग्रेटर देन W। ठीक है, पहला काम क्या है बच्चे, इन तीनों को जोड़ के एक बनाना है। कैसे जोड़ेंगे, पहले वाले को लिख लो, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, P ग्रेटर Q ग्रेटर R इक्वल टू S, ठीक। अब देखो S कॉमन है ना, S के बाद जितना भी लिखा है उसको S से जोड़ दो। S के बाद क्या लिखा है, ग्रेटर देन T, तो बेटा देख ग्रेटर देन T, फिर ग्रेटर इक्वल U, तो ग्रेटर इक्वल U, ठीक। अब देखो यहाँ तक लिख लिया। अब U कॉमन है, तो U के बाद क्या लिखा है, U लेस देन V इक्वल टू W। बोलो कोई दिक्कत। अब फिर से चेक करो, P से U, P ये है, U ये है, दिख रहा है। P और U के बीच में देखो कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है। देखो जो साइन रिपीट हो रहा है उसको नहीं लेना, ठीक है, जैसे ग्रेटर ले लिया था फिर ग्रेटर आया तो ये हमने ले लिया है ना, तो रिपीटेड नहीं लेना। अब क्या है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। P से U के बीच में देखो बेटा यही तीन साइन है, उन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर इक्वल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर, तो क्या होगा, सही। दूसरा देखो R और V, R कहाँ है ये, V कहाँ है ये, ठीक। साइन इनके बीच में दिख रहा है ना, अपोजिट, कॉन्क्लूजन हो गया रॉन्ग। T और W, T और W, साइन देखो इनके बीच में भी दिख रहा है ना अपोजिट, इनकी कहानी भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, देखो बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम चाह रहे हो सीखना तो ठीक, अगर तुम ऐसे ही बैठे देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सीख जाओगे, बेटा इसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता है। कोशिश करो, कॉपी पेन ले लो एक बार। चलो हो गया, चलो इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो मैं तुम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पता है यार एक एक, ठीक है, मिनट तुम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, इसलिए बस कोशिश करिए, सीखते रहिए, ठीक है, ना आए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, बेटा यहाँ देखो इधर, इस तरह, जैसे सपोज कर लो दिया ये P लेस देन Q, कॉमा Q लेस इक्वल R, फिर कॉमा S इक्वल टू T, फिर कॉमा R लेस देन S, फिर कॉमा T ग्रेटर देन U, फिर कॉमा U ग्रेटर इक्वल V। देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ टाइप को, ठीक है, समझना। पहला P लेस देन U, दूसरा Q लेस देन S, तीसरा, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, T ग्रेटर देन V। बेटा तीन दिया हुआ है, अब देखो इनको जोड़ना है ना। पहले देखो हमने बोला पहले वाले को लिख लिया करो, जैसे P लेस देन Q, देखो लेस और ग्रेटर जानते हो ना, इतना देखो तुम्हें बेटा आना चाहिए, है ना, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर गलत बात है। अब देखो P लेस देन Q, जैसे ये लिखा था हमने लिख लिया। अब कॉमन क्या है, Q, Q के बाद जितना भी है Q से जोड़ दो, Q लेस इक्वल क्या है, R। अरे अब तो देखो कॉमन तुम्हें दिख नहीं रहा है भाई, R है, R से जोड़ना है, R हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें कॉमन यहाँ दिखाई दे गया। तो R के बाद क्या लिखा है, R लेस देन S, अब देखो S यहाँ दिखाई दे गया, S इक्वल टू क्या है, T, और T यहाँ दिखाई दे गया, T ग्रेटर देन, देखो ये रैंडमली लिखा हुआ है, T ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, U, और बेटा U यहाँ लिखा हुआ है, तो U ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, V।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम चेक करेंगे वैसे ही। तो P से U की बात हो रही है ना, P ये है, U ये है। देखो साइन क्या हो गया, अपोजिट, गलत। Q और S, Q और S दिख रहा है, लेस इक्वल और लेस। देखो इनके बीच में क्या है, लेस इक्वल और लेस। लेस इक्वल लेस क्या होता है, लेस, और चाहिए भी क्या, लेस। दूसरा क्या हो गया, सही। T और V, T ये है, V ये है। इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो दिख रहा है ग्रेटर, दूसरा ग्रेटर इक्वल। और सभी बच्चों को पता है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या था हम लोग को, ग्रेटर। ये क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। बेटा बस एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सीख लो, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इससे इजी रूल आप कहीं नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, हटाऊं इसे। देखो फिर से हटा रहा हूँ इसे, हाँ। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। जैसे सपोज कर लो, दिया है बेटा ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, कॉमा सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल टू ई, फिर कॉमा ई लेस देन एफ लेस इक्वल जी। ठीक है, ये देख लो दिया हुआ है। पहला कॉन्क्लूजन क्या है बेटा, ए ग्रेटर देन ई। दूसरा क्या है, सी ग्रेटर देन एफ। तीसरा क्या है, डी लेस देन जी। बेटा ये तीन कॉन्क्लूजन दिए, ठीक। पहला काम हमारा क्या था, इनको जोड़ना है ना। तो पहले देखो ए से सी तक लिख लो, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, लिख लिया। अब देखो इनके बीच में क्या कॉमन है, सी। तो सी के बाद क्या लिखा है, सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल टू क्या, ई। अब बेटा कॉमन क्या है, ई ना। ई के बाद क्या लिखा हुआ है, ई लेस देन एफ लेस इक्वल जी। बोलो कोई दिक्कत? अब पहले वाले को उठाओ, ए से ई की बात हो रही है, ए और ई यही है ना। कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल। तीनों का बेटा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर। चाहिए क्या, ग्रेटर ही चाहिए ना, पहला क्या हो गया, सही। सी से एफ की बात हो रही है, सी ये है, एफ ये दिखाई दे रहा है। इनके बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा तो कॉन्क्लूजन हो गया रॉन्ग। डी से जी की बात हुई है, डी ए है, जी ए है। अब इनके बीच में बेटा कौन कौन सा साइन है, एक तो इक्वल है, लेस है, लेस इक्वल है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेस। चाहिए भी लेस। तीसरा क्या हो गया, सही। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड थर्ड फॉलो। आ रहा है ना समझ में? देखो यार कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, अगर चाहोगे तभी समझ भी पाओगे, ठीक है। पढ़ाई सबके बस का चीज नहीं है। अगर पढ़ना है तो एकदम से कंसंट्रेशन एक जगह हो, मोबाइल को किनारे, ठीक है। व्हाट्सअप व्हाट्सअप किनारे कर दो एकदम से। मोबाइल किनारे करोगे तो देखो कैसे भाई। मोबाइल किनारे ना करो, बस जो सोशल मीडिया का है उसे थोड़ी देर के लिए, बस जब तक देख लो, एक बार सीख जाओगे बेटा 10 क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है। चलो इसको हटा रहा हूँ। चलिए करूँ अगला क्वेश्चन, देखिएगा। दिया हुआ है P ग्रेटर देन Q, कॉमा Q ग्रेटर इक्वल R, फिर कॉमा, ठीक है। ध्यान समझना, A ग्रेटर B, फिर कॉमा R ग्रेटर इक्वल S, फिर कॉमा S इक्वल टू A, फिर कॉमा। ध्यान से देखिएगा, हाँ। फिर दिया हुआ है बेटा C ग्रेटर देन P। ये दिया स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन है C ग्रेटर देन, बहुत ध्यान समझो, ठीक है। बहुत इजी है, C ग्रेटर देन S। दूसरा Q ग्रेटर देन A, ठीक। और थर्ड है मेरे बच्चे C ग्रेटर देन S। तो ले लिया भाई, ये S क्यों आ गया,
क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, आर। ठीक, अब देखो पहले हम लोग इनको जोड़ेंगे, पहले वाले को लिख लो P ग्रेटर Q। ठीक, अब देखो Q आ गया ना, Q ग्रेटर इक्वल R। अब देखो R यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है ना ये। अब क्या लिखा R के आगे, R ग्रेटर इक्वल S। अब S कहाँ है बेटा, S यहाँ पे है, S इक्वल टू क्या है, A। अब A कहाँ पे है, यहाँ पे है, A ग्रेटर देन B। अब कुछ है क्या, अब एक ही बचा है, इसको जोड़ना है, C ग्रेटर P। P कहाँ यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो इसको आगे ले जाके जोड़ दो, C ग्रेटर P। जुड़ गया। अब देखो C से S की बात हो रही है, C ये है, S ये है, कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर पहला क्या है, ग्रेटर, क्या हो गया, सही। Q और A, Q ये है, A ये है, दिख रहा है, कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल। और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। चाहिए क्या था, ग्रेटर, ये क्या हो गया, गलत। C से R, बेटा देख C ये है और R हमारा ये है, कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर। और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर। चाहिए भी था ग्रेटर, क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1/3 फॉलो। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे, चलो ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आए। बेटा देखो एक बार प्लीज, बार बार कह रहा हूँ, इसको अपने से ट्राई करो, ये क्वेश्चन को लिखो कॉपी में अपने से, देखो क्या दोनों आंसर सेम है, उसके बाद वीडियो से मिलाओ, पॉज कर दो वीडियो, ठीक है, जब अपने से आंसर आ जाए तब देखो ज्यादा हम लोग सीखते हैं। ऐसे क्या सीखा हम लोग ने, देख लिया, अब क्या पता याद भी है कि भूल गए। देखो यार मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तुम चाहे हमसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, मगर पढ़ने का तरीका यही है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए पहले अपने से करो एक बार सीख के, ठीक है, उसके बाद वीडियो आगे देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, अब यहाँ देखो फिर से, हम जान रहे हैं आप लोग को आ गया है, आप लोग चाह रहे होंगे कि सर लेवल थोड़ा सा चेंज करिए, चलिए ठीक है चेंज करते हैं। जैसे दिया A ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C इक्वल टू D। ठीक, P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू D, मान लो ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब कंक्लूजन है A ग्रेटर देन क्या कर दें Q, और दूसरा है C ग्रेटर देन P। अब हमको चेक करना है बच्चे, ठीक है, अब कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, D, यहाँ D यहाँ पे है ना। अब कुछ सोचो, अच्छा कैसे हम जोड़े, या तो देखो इस इक्वेशन को उठा के पलट दो, अगर पलटेंगे तो इधर वाला चीजें इधर आ जाएगा। जैसे D इक्वल टू क्या है, R, R ग्रेटर देन क्या है, Q, Q ग्रेटर देन क्या है, P। अब देखो जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, पहले वाले को लिख लो, A ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C इक्वल D, लिख लिया। अब देखो D कॉमन है ना, D इक्वल टू क्या है, R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको चेक करना है, A से Q की बात हो रही है, A और Q कौन कौन सा साइन है बेटा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, दोनों का कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर। चाहिए भी तो ग्रेटर ही था, पहला हो गया सही। सी और पी, बेटा देख सी और पी यही है ना, कौन कौन सा साइन है, इक्वल दिख रहा है और ग्रेटर। और इक्वल और ग्रेटर बेटा क्या होता है, देखो यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर, तो दूसरा भी क्या हो गया सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। ये आंसर हो गया हम लोग के इस क्वेश्चन का। आया समझ में आप लोग को। देखो अभी इसके आगे हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखो एलिमेंट जो था वो रिवर्स में लिख गया, तो हम लोग ने इसको क्या किया, इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, सॉरी। अगर मान लो कॉमन एलिमेंट जो हो बीच में, ठीक है, कॉमन एलिमेंट अगर बीच में होगा तो हम क्या करेंगे, देखो हमें यही सीखना है कि कैसे हम आंसर लाएंगे, कैसे हम इक्वेशन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बस हमको स्टेप बाय स्टेप वही सीखते चलना है। ये आया समझ में कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो बेटा कमेंट में लिख के बताना जरूर, क्योंकि देखो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको क्या पता है, ठीक है, देखना इजी है, बहुत मुश्किल है बनाना वीडियो,
ठीक है, इसमें कितना एडिटिंग करना होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिए बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमको भी पता चले कि हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं रिवर्स ऑर्डर में, कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ। देखो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी हमने तरीके से बताया। अब अगला देखो, P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस इक्वल T, ठीक। अब दिया है क्या, मान लीजिए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C इक्वल टू D ग्रेटर इक्वल T, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इनको जोड़ के एक करना है और कंक्लूजन चेक करना है। पहला P लेस देन C, दूसरा R लेस देन A। अब बेटा हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, फिर से वैसे ही देखो, इसको चाहो तो लिख लो या तो इसको पलट लो, क्यों, क्योंकि दोनों में देखो कॉमन क्या है, हमारा टी ही कॉमन है, और दोनों देखो एंड पे लिखे हैं, तो इनको अगर हम पलट दें, इस इक्वेशन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो टी पास पास आ जाएगा। टी लेस इक्वल क्या है, डी। देखो टी लेस इक्वल डी, देखो साइन का ध्यान रखना। डी इक्वल टू सी, तुम लोग के लिए सबसे इजी तुमको लगता है इक्वल का साइन है लगाना। सी लेस देन बी, सी लेस देन क्या हो गया, बी। बी लेस देन क्या है, ए। यहाँ तक क्लियर। अब देखो टी टी कॉमन हो गया ना, पहले वाले को लिख लो। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस इक्वल T, ठीक। अब देखो T से T कॉमन हो गया, T लेस इक्वल क्या है, D इक्वल टू C लेस देन B और लेस देन A। अब बस चेक करना है, P से C की बात हो रही है, P ये है C ये है, दिख रहा है। इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो लेस का साइन है, इक्वल का साइन है, लेस इक्वल का साइन है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेस। चाहिए भी क्या, लेस। ये क्या हो गया, सही। आर से ए की बात हो रही है, आर ये है ए ये है, दिख रहा है। इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, इक्वल लेस इक्वल और लेस। अब तो हमें लगता है आप लोग को याद हो गया होगा, आप देख के ही आंसर कह सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। बेटा अब याद हो जाना चाहिए आप लोग को, आप लोग बैंक के बच्चे हो, ठीक है। ये बैंक के हर एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 नंबर, चाहे वो आरआरबी क्लर्क पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क पीओ हो या एसबीआई क्लर्क पीओ हो, कोई भी एग्जाम हो बैंक का, बेटा 5 नंबर आपको मिलने तय हैं, ठीक है ना। छोड़िएगा नहीं, बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि सिटिंग पजल में देखो कुछ ठीक नहीं रहता है कि कब कौन सा सही होगा, मगर यहाँ तो आपको पूरा पूरा पता है कि सही होना ही होना है। अगर इसको छोड़े हैं तो क्या करेंगे फिर आप वहाँ एग्जाम में जाके, ठीक है ना। तो कोशिश करिए इनको पूरा का पूरा अच्छे से बाय हार्ट एकदम रट लीजिए, ठीक है, रूल्स को, कैसे कैसे क्या क्या सही होगा। चलो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा थोड़ा सा चेंज करें क्या, हमें पता है आप लोग को आ गया है, चेंज करें, दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी, ठीक है। ध्यान से देखना, ग्रेटर ई ग्रेटर इक्वल एफ, ठीक। पहली इक्वेशन, पी लेस देन क्यू लेस इक्वल आर। अब ध्यान से देखना, लेस देन सी ग्रेटर एस ग्रेटर इक्वल टी। बेटा ये दो इक्वेशन है, पहला कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन पी और दूसरा है एफ लेस देन टी। अब हमें चेक करना है बेटा, अब देखो यहाँ पे इसको करने का तरीका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, ध्यान समझो। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। हमें दिखा दोनों में कॉमन है बेटा सी, सबको दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन क्या है, सी। अब देखो हमें ए से पी की बात हो रही है, ए यहाँ पे है पी यहाँ पे, यानी दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तभी काम बनेगा। जोड़ेंगे कैसे, तो देखो यार,
और ध्यान समझो, पहले हम क्या करेंगे, ए से सी तक लिख लेंगे, ठीक। ए से सी तक, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, लिख लिया ए से सी तक। अब देखो सी कॉमन है ना, सी से पी के पास जाना है, तो बेटा सी से पी हमने रिवर्स लिखना सिखाया था ना। सी अगर रिवर्स लिखोगे, देखो सी ग्रेटर देन क्या है, आर, सी ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर इक्वल क्या है, क्यू, आर ग्रेटर इक्वल क्यू, और क्यू ग्रेटर देन क्या है, पी, ग्रेटर देन पी, ठीक। अब ए से पी की बात हुई है बेटा, चेक कर लो, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ये दो ही साइन है, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, देखो दिख रहा है ना, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल होता है ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। पहला हो गया सही, क्लियर है। एफ से टी की बात हो रही है। अब देखो एफ कहाँ है, अब हमें फिर से जोड़ना होगा, देखो एफ ये है और टी ये है, इन्हें भी जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, कॉमन तो हमारे पास सी ही है, तो पहले क्या करो बेटा, एफ से सी तक लिख लो। एफ से सी, जैसे रिवर्स हमने लिखना सिखाया था ना, एफ लेस इक्वल क्या है, ई। तो देखो एफ, देखो ध्यान देना साइन का, अब तुम लोग का एग्जाम देखो यहाँ से मेन जो है कोर्स तुम लोग का चालू हो रहा है, जो पीओ एग्जाम पूछा जाएगा। एफ लेस इक्वल ई, ई लेस देन क्या है, डी, लेस देन डी, डी इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। अब देखो सी से बेटा जोड़ दो टी तक, तो सी ग्रेटर देन क्या है, एस, ग्रेटर इक्वल क्या है, टी, जोड़ दिया, देखो सी से टी तक जोड़ दिया हमने। अब देखो एफ से टी की तो बात हुई थी, एफ से टी तक हम आ गए ना। अब फिर देखो यहाँ पे साइन कौन कौन से हैं, लेस इक्वल, लेस इक्वल, दिख रहा है। अब यहाँ देखो साइन हो गया अपोजिट, और जब साइन अपोजिट तो इनकी कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है। एक बार फिर समझाता हूँ, अभी तुम लोग को नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया बोल रहा हूँ ना, इधर देखो, अभी नहीं आया तुम लोग को, हमें पता है, इधर देखो। हम्म, हम लोग फिर से चेक करेंगे, क्या करना है ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, पहले तो ये ढूंढा करो, इन दोनों में कॉमन है सी, और इसमें भी है सी। भाई अब ये बीच में लिखे हैं, किनारे लिखे होते तो हम देखो बता सकते थे कि ये आंसर कैसे हम देखेंगे। अब दोनों में सी बीच में लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन देखेंगे। ए से पी की बात हो रही है, ए ये है, दिख रहा है, और पी ये है, ए से पी की बात हुई थी। अब जब हम जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हम बेटा बता पाएंगे ना कि आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, वैसे ही पहले ए से सी तक लिख लो, ठीक। अगर ए से सी लिखेंगे तो क्या आएगा, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, लिख दिया। अब सी से लेकर पी तक लिख दो, ठीक। तो सी ग्रेटर देन क्या है, आर, देखो जोड़ने पे ध्यान दो, साइन कैसे देखेंगे उस पर ध्यान दो, आर ग्रेटर इक्वल क्यू, और क्यू ग्रेटर देन पी, ठीक। ए से पी की बात हो रही थी, ए से पी, दिख रहा है कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर, सॉरी दोनों कॉम्बिनेशन होगा ग्रेटर, चाहिए भी तो ग्रेटर था, पहला हो गया सही। एफ से टी की बात हो रही है बेटा, एफ से पहले देखो एफ ये है टी है, और कॉमन क्या था, सी, जब जोड़ेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो पहले एफ से लेके सी तक देख लो, तो एफ से सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ लेस इक्वल ई। हम जान रहे तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी साइन को पलटने में, मगर करना तो पड़ेगा, है ना। सी, अब बेटा देखो सी से लेके टी तक लिख लो, देखो सी तो कॉमन था, सी से टी तक लिख लो, तो सी ग्रेटर देन एस ग्रेटर इक्वल टी। अब हमें दिख रहा होगा साइन हो गया अपोजिट, अपोजिट होगा तो बेटा कंक्लूजन क्या होगा, गलत। अच्छा ये समझ में आया, आज के वीडियो में बेटा यहीं तक, ठीक है। आप लोग पहले इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चंस लगाओ, हम लोग इसके आगे से जो कॉमन एलिमेंट बीच में है ना, इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चे, तो ठीक है, अच्छे से क्या कहते हैं इसको पढ़िए, एक्सरसाइज लगाइए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तभी आप जानेंगे आपने कितना सीखा है। और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्लियर है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।